शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। क्योंकि वो इंसानी रूप में एक ईश्वर के ही अवतार थे, जिन्होंने महिलाओं के लिए, अपने समाज के लिए और सभी वर्गों के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया। ज्ञान के प्रति महिलाओं के मुक्तिदाता, देश की आधी आबादी के लिए वो जो मुक्तिदाता है, उन सारगर्भित विचार है, दूरदर्शिता है, उनको हमको अंगीकृत करने की आवश्यकता है। देवभोग मुख्यालय में आज महान समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती काफ़ी भव्य रूप से मनाई गई है और यहाँ पर जो ST SC OBC और संयुक्त मोर्चा के द्वारा रैली निकालकर काफ़ी भव्यता से इस आयोजन को सफल किया गया है। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? आशीष पांडे। आप बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में कैसे उतारें? बाबा साहब के विचार से ही देश चल रहा है, उनके संविधान से ही देश चल रहा है। बाबा साहब के विषय में बोलना उतना सहज नहीं है, क्योंकि सूरज को हम रोशनी नहीं दिखा सकते। बाबा क्योंकि वो इंसानी रूप में एक ईश्वर के ही अवतार थे, जिन्होंने महिलाओं के लिए, अपने समाज के लिए और सभी वर्गों के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया और पूरे संघर्ष किया। और आज उन्हीं के बदौलत जो हमको राइट मिलता है, तो उन्हीं के बदौलत है। तो बाबा साहब के विषय में जितना कहें कम है। बाबा साहब की जो जीवन है उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है और क्या संदेश देना चाहिए? बाबा साहब के विषय में तो बहुत कुछ है, अगर बोलेंगे तो हम भी कम पड़ जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति हैं, वास्तविक में वो मनुष्य रूप में जन्म हुए, लेकिन वो भगवान हैं। और हमने देवभोग में प्रतिवर्ष भांति ST SC OBC माइनॉरिटी जितने भी हमारे देवभोग क्षेत्र के कांदा डूंगर परिक्षेत्र से आकर के प्रतिवर्ष भांति इस साल भी हम लोग मनाया। और जो हमको सगा समाज मोर्चा के सदस्य बहुत सहयोग किए और बहुत धूमधाम से मनाए। बाबा साहब की कौन सी बात या फिर कौन सी विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर क्षेत्रवासियों एवं समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो छुआछूत के अंत किए और समान नागरिकता का अधिकार दिए, और 1947 के बाद OBC का जो दिए वो बाबा साहब का ही दिन थे। और मैंने उसको गिनाएंगे तो बहुत ज़्यादा है होगी बाबा साहब का। वो एक महान पुरुष थे और वो भारत में ही नहीं, उसको से पूरे विश्व में ही मनाते हैं। बाबा साहब के जो विचार हैं वो कितना जरूरी है? बाबा साहब का विचार एक ज्ञान है, और जो उसको समझ लिया उसका जीवन सफल हो जाएगा, है ना। बाबा साहब और जय भीम का जो मुझे जो समझ आता है उसका जो मीनिंग है, जय भीम मतलब होता है सकारात्मक सोच। जय भीम मतलब होता है महिलाओं का सम्मान। जय भीम मतलब होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख से सबका सम्मान। जय भीम का मतलब होता है कि आप हर वर्ग को समान भाव से देखें। जय भीम का मतलब होता है शिक्षा। जय भीम का मतलब होता है जोश। जय भीम का मतलब होता है उत्साह। और जय भीम का मतलब ही है समान भाव। तो इसी समान भाव के कारण मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि जितने भी लोग हैं बाबा साहब के विचारों को पढ़ें और उनका अनुसरण करें। तो आपके लिए वो क्या है? एक बात। ज्ञान के प्रति महिलाओं के मुक्तिदाता, देश की आधी आबादी के लिए वो जो मुक्तिदाता है, उन आबादी के लिए आप अगर आज़ादी से पहले अगर महिलाओं की स्थिति को अगर आप जानेंगे तो आपका भी रूह उनकी स्थिति को देख के कांपने लगेगा। वो स्थिति में रहा करते थे महिलाओं को ना वोट का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, चपरासी बनने का अधिकार तक नहीं था। और ये भारत का बाबा साहब का संविधान उनको चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है। आपके माध्यम से मेरी एक गुजारिश है, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और जितने लोगों तक के जा रहा हूँ उन तक के एक सिर्फ गुजारिश है कि आप सिर्फ संविधान को पढ़िए। आप अगर पढ़ेंगे, जिस तरह आप मानवता के पक्षकार हैं, जिस तरह हम मानवता के पक्षकार हैं, वो मानवता ही संविधान सिखाता है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है सिर्फ संविधान को एक बार पढ़ ले। क्या आज का भारत बाबा साहब के विचारों से आगे बढ़ रहा है? वर्तमान भारत बाबा साहब के विचारों से नित प्रति ओतप्रोत होकर के समावेशी विचार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हम बाबा साहब के विचारों को और सूक्ष्म से सूक्ष्म उनके जो विचारों के और विचार हैं, अंदर की जो सारगर्भित विचार है, दूरदर्शिता है, उनको हमको अंगीकृत करने की आवश्यकता है, ताकि जो जिस भाव को लेकर के शोषित, दलित, वंचित
समाज को, पिछड़े तबके के समाज को आगे लेने के लिए उन्होंने संविधान निर्माण किया। उनको आगे लाने के लिए तरह तरह की यातनाएं झेलते हुए, खुद को कष्ट दे करके जब पढ़ाई किए, यातना झेल करके उनके लिए एक विचार और क्रांति ला करके एक संविधान निर्माण किए। वास्तविक में उस संविधान का सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ जब तक हम अंगीकृत नहीं करेंगे, उनको पालन नहीं करेंगे और ये समाज समतामूलक और समरसता पे आधारित नहीं होगा, तब तक के हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि या फिर सत नमन जो कर रहे हैं, ये हम लोग का एक दिखावा ही रह जाएगा। मैं आज यही कहूँगा, हम सबको बाबा साहब के विचारों को, दूरदर्शिता को, उनके कहे ध्येय वाक्य को, समतामूलक आधारित वाक्य को, समरसता के भाव को गांव-गांव तक लेके जाना है, समावेशी विचार को गांव-गांव तक लेके जाना है और उनके विचारों के साथ साथ जाति पाति को नष्ट करते हुए एक भाव में, एक मंत्र से, स्वतंत्र रूप से, समानता के भाव से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाबा साहब के विचारों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कुछ बदलाव करना होगा तो समाज में किस तरह का बदलाव? सबसे पहले तो आप सभी को बाबा साहब की जयंती की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बाबा साहब का जो मूल उद्देश्य था वो मूल रूप से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा एक ऐसी ताकत थी। उन्होंने एक स्लोगन था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। पर आज लोग शिक्षित होते हुए भी उनके जो मुख्य उद्देश्य थी उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किए। वो मुख्य था, आज भी समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच व्याप्त है। यही उनका मूल जो परिवर्तन चाहते थे, यही मूल परिवर्तन था। किंतु आज अगर आपने परिवर्तन की बात की है तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षा एक ऐसी ताकत है। आज हमें सही शिक्षा नहीं दिया जाता। आज अगर हमें सही शिक्षा दिया जाता, मानव को मानव समझा जाता, आज शिक्षा में कुछ और ही समझा जाता है। आज यहाँ पे आधुनिकीकरण की वजह से और पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादियों की वजह से आज भी शिक्षा पूर्ण रूप से लोग शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर समाज में मूल रूप से अगर आपको समानता लाना है और लोगों को उसमें स्वतंत्रता की पूरी अधिकार दिलाना है तो उसके हिसाब से शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जहाँ पे आपको उसमें परिवर्तन करना होगा, सुधार करना होगा। इस अवसर पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं संदेश यह देना चाहूँगा कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो बाबा साहब के जो बताए हुए मार्ग हैं, जो उनका संदेश है, जो संदेश देना चाहते हैं कि पहले क्या है, वो उनका जो नारा है कि पहले शिक्षित हो, उसके बाद संगठित हो, उसके बाद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे, यही मैं कहना चाहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, उन्होंने हक और सम्मान का अधिकार भी दिया है। आज हम उनकी जयंती पर सिर्फ उन्हें याद नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके विचारों को हम जीवित कर रहे हैं। आदित्य बेहरा, सीजी पब्लिक टीवी, देवोग।